नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पिता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनन्य भटनागर जी, जो कि CNN में लीगल अफेयर्स एंड कोर्ट के लिए रिपोर्ट करते हैं। साथ ही वो news18.com के लिए लिखते हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉडकास्ट मीडिया लॉ होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी जो कि ये लाया गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये ब्रॉडकास्ट मीडिया लॉ क्या होता है और इसे लाने की क्या ज़रूरत है? ब्रॉडकास्ट मीडिया लॉज या मीडिया लॉज का एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। जब क्या होता है कि जब भी हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं टीवी पे खासतौर पर आज तक है या कोई भी चैनल है जब ये करता है तो उसको कुछ दायरों में रह के चीज़ें करनी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1) के तहत आता है वो कुछ राइटर्स के साथ आता है। कुछ चीज़ों को आपकी चाहे आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं। आप किसी को भी जाकर कुछ भी कह नहीं सकते। इसीलिए इन सब चीज़ों को चेक में लाने के लिए किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी के ब्रॉडकास्ट से या किसी तरीके के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन लॉज का गठन किया गया, इन लॉज को लाया गया ताकि किसी भी तरीके का जो है ना किसी को आहत ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई रिपोर्टिंग होती है किसी की धार्मिक भावनाएं स्पेसिफिकली हर्ट ना हो इन सब चीज़ों में। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया को गवर्न करने वाले कौन से प्रमुख नियम जो होते हैं? देखिए बहुत सारे नियम हैं, स्पेशली एक ब्रॉडकास्टिंग कोड होता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग कोड, जिसको चैनल्स को फॉलो करना होता है। चैनल कोड होता है जिसमें बहुत सारी गाइडलाइन होती है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम दिखा सकते हैं, किस तरीके का प्रोग्राम नहीं दिखा सकते, एक्सप्लिसिट कंटेंट भी आप किस तरीके से किस हद तक दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। क्योंकि अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले तक देखा होगा, स्पेशली कोविड से पहले तक OTTs का चलन इतना नहीं हुआ करता था। तब तो क्या प्रॉब्लम आई थी कि जब OTTs इंडिया में आए, तो अभी भी फॉर दैट मैटर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है बहुत। अभी हाल ही में ही ब्रॉडकास्ट ये जो न्यू मीडिया के कोड में ही आया है, सोशल मीडिया इंटरनेट, तो ये सब चीज़ें इसलिए लाई गई ताकि जो OTT से जो कंटेंट है वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस उसमें मेंटेन किया जा सके। क्योंकि हम देख रहे थे शुरुआती दौर में जब OTT स्टार्ट हुए थे तो बहुत सारा एक्सप्लिसिट कंटेंट आने लगा था, बहुत सॉफ्ट पॉर्न जैसी चीज़ें बहुत वायरल होने लगी थी। तो इसलिए इन नए लॉज को लाया गया। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग लॉज हमेशा से रहे, जैसे टीवी मीडिया में या फिल्म में अगर आप देखेंगे, जब भी कोई फिल्म स्टार्ट होती है उससे पहले सर्टिफिकेशन बताया जाता है। प्रॉपर सर्टिफिकेशन CBFC जो है बॉडी है वो फिल्म को वो करती है। ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए NBDSA है और जो आपका प्रसार भारती है वो भी इन सब चीज़ों पे मॉनिटरिंग रखता है। तो इन सब बॉडीज़ और इन सब लॉज और रूल्स के तहत ही जो है ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में चलती है। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन में जो स्ट्रीमिंग मतलब टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है, तो उसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया कानून को किस तरह से टेक्नोलॉजी में जैसे कि प्रगति हो रही है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है या सोशल मीडिया को वो कैसे अडॉप्ट हो रहा है? देखिए क्योंकि जो सरकार है ना वो टेक्नोलॉजी का क्या चीज़ है, टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती है। आज आपने फ़ोन खरीदा, ये कल की डेट तक इसकी टेक्नोलॉजी कल ही की डेट तक अपडेट हो जाएगी। ऐसे ही टीवी कंटेंट या जो मास मीडिया है वो बढ़ता जा रहा है। एक दौर था जब सोशल मीडिया फेसबुक नहीं हुआ करता था, और एक दौर है कि आज की डेट में हर कोई, क्योंकि फ्री इंटरनेट प्रदेश में, तो उसकी वजह से सब कंटेंट को जो है कंज्यूम कर रहे हैं। तो किस तरीके से उस कंटेंट पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल की बहुत दिनों से बात चल रही है। डेटा प्रोटेक्शन बिल एक ड्राफ्ट लेके भी आई थी सरकार। हालांकि अभी तक वो पूरा डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया नहीं है, बट देयर आर सर्टेन कोड्स दैट हैव नाउ कमिंग, जैसे कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट लॉ लेके आए गए। OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी किस तरीके की चीज़ें जानी चाहिए, किस तरीके की चीज़ें नहीं जानी चाहिए, उसके लिए ना सिर्फ लॉज। देखिए जब भी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लॉज की आप बात करते हैं तो सिर्फ वो लॉज या कोड्स जो गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे जजमेंट्स लेके आता है जो विच एक्ट, बिकॉज इन लॉ वी कॉल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ जुडिशरी या सिर्फ जो है कि लॉज को अपहोल्ड नहीं करता, नए लॉज को बना भी देता है जजमेंट के तौर पर। जैसे कि जब डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ था उस 377 का, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी का, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें आई थी और उसके बाद बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे ब्रॉडकास्टिंग कोड्स को लेकर अभी एक हाल ही में एक सीरीज़ थी कॉलेज रोमांस, अगर आपने उसका नाम सुना हो, तो उसमें बहुत गाली गलौज था, तो उसको लेके हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसमें बहुत उस शो के बारे में कहा गया था, और भी बहुत शोज़ के बारे में ऐसे डिस्कशन हुए हैं। और आगे जाकर जो है ना ऐसे कोड्स और आएंगे ताकि OTT का भी जो कंटेंट है या जो न्यू मीडिया कंटेंट है उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए।
तो सर अगर जैसे कि आपने बोला कि अगर मीडिया का कोई मीडिया लॉज का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जी, इसमें बहुत अलग तरीके के उल्लंघन का अलग तरीके का लॉ है। जैसे देखिए अभी रिसेंटली आज तक का कुछ और भी टीवी चैनल हैं जिन पर एक केस है श्रद्धा वालकर जिनमें आप उसको सेंसेशनलाइज करने और उसको कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। कुछ चैनल्स पे अभी NBTS ने 50-50 हज़ार रुपये का कुछ टीवी एंकर फाइन लगाया। वो सब चीज़ें ऐसे फाइन होते हैं या कभी कभी कुछ चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली केस चल रहा था एक तेलुगु चैनल जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस केस है वो। टीवी चैनल में कुछ एक रिपोर्ट्स थे वो जो है आउट कर दिए थे, वो बहुत सेंसिटिव रिपोर्ट्स थे। ऐसे ही एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है, वो उसमें आप कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसी भी गलत तरीके से प्रोक्योर करते हैं, स्पेशली अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो वो आप नहीं कर सकते, वरना आप पर फाइन से आप जेल भी जा सकते हैं। तो सर ब्रॉडकास्ट मीडिया के जो कानून है वो सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दों को कैसे एड्रेस करता है? देखिए सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है दोनों ही एक सिक्के के बेसिकली दो पहलू हैं। जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहाँ यह भी है कि आप किसी अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी या सिंपल शब्द है तो आप किसी को जाकर सामने गाली नहीं दे सकते, आप किसी को जाके कुछ ऐसा नहीं कह सकते जिससे उसकी भावनाएं आगे। इसीलिए सेंसरशिप जैसी चीज़ें या जो ब्रॉडकास्टिंग कोड्स हैं वो लाए गए ताकि किसी तरीके का आसमानी को अनचेक न चले हर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बार ये कहा है एंड इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर संजीवा चंद्रचूड़ उन्होंने बहुत बार ये चीज़ कही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और नॉट फॉर दैट मैटर एनी फंडामेंटल राइट कम्स विद अ राइटर बेसिकली कि आप एक हद है हर चीज़ की, हद को अगर आप पार करेंगे तो उसका आपका एक्शन होगा ही। आपका कीमती समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।